बिहार दिवस को लेकर कलेक्ट्रेट समेत सरकारी कार्यालयों में जगमगाहट। कई चौक चौराहों पर लगाए गए रंगीन बल्ब, पूरे शहर को किया गया रोशनी से सारोबार। किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियां उतरी समर्थन में। आरजेडी ने किसान प्रकोष्ठ का किया आयोजन। 23 मार्च को विधानसभा घेराव पर हुई चर्चा। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां की तैयारियां पूरी। मधुपुर उपचुनाव में आरजेडी करेगी गठबंधन का समर्थन। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने दी जानकारी। प्रदेश में आदिवासियों पर राजनीति तेज। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी का बयान, सरकार कैसे कह सकती है कि आदिवासी हिंदू नहीं। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार की गौरवशाली यात्रा महज 109 साल पुरानी नहीं, इसका अतीत हजारों वर्षों से बेहद समृद्ध रहा है। बिहार ने देश दुनिया को शताब्दियों से रास्ता दिखाया है। कई मोर्चे अब भी दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएगा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बिहार की आत्मा में झांक कर देखा था। उन्होंने कह रखा है कि शिक्षा की स्थिति में अगर सुधार आ जाए तो भारत का नेतृत्व फिर से बिहार ही करेगा। कलाम के शब्दों को देश भर में फैली इस प्रदेश की मेधा से जोड़कर देखा जा सकता है। बिहार सब जगह है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। निर्माण की सभी कहानियों का हीरो, बुनियाद का पत्थर है, राजनीति का प्राण है, नेतृत्व की प्रेरणा है। राज्य को संघर्ष में तपते देखा है और आज भी संघर्षरत है। लेकिन एक सवाल जहन में ये आता है कि क्या कभी बिहार विकसित हो सकेगा? 109 साल बीत चुके हैं बिहार को बने हुए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक इसमें कोई सुधार नहीं आ पाया है। आपको बता दें कि बिहार का आज स्थापना दिवस है। इसको लेकर सीएम के द्वारा भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्चुअल संबोधन सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम का भी आज होगा। कोरोना के मद्देनजर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कोविड-19 के सभी गाइडलाइन का पालन इस दौरान किया जाएगा। सभी नियमों का ध्यान इस दौरान रखा जाने वाला है। गौरवशाली यात्रा 109 साल से भी पुरानी इसमें चली आ रही है। हजारों साल हो चुके हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहार सदियों से नेतृत्व करता चला आ रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि नेतृत्व बिहार करता चला आ रहा है और अगर बिहार में शिक्षा में सुधार हो जाता है तो आगे भी बिहार इसका नेतृत्व करेगा। तो आपको बता दें कि आज बिहार की 109वीं वर्षगांठ है। बिहार स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चौक चौराहों पर सजावट देखी जा रही है इस दौरान और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद एक की जा रही है। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक शिक्षा में कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार के आज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वर्चुअल संबोधन डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार आज करने वाले हैं। कोविड-19 के नियमों का ध्यान रखा जाएगा और सभी गाइडलाइन का पालन इस दौरान किया जाएगा। कोविड-19 को लेकर जितनी भी गाइडलाइन बनाई गई है। एक 109 साल बिहार को बने हो गए हैं। लगातार बिहार प्रगति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। 109 वर्ष से भी पुराना इसका इतिहास रहा है। कई इसमें बड़े बड़े नेताओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर जन्म लिया है, जिन्होंने देश की आज़ादी में भी अपना महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बिहार स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाने वाला है। नीतीश कुमार कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जगह जगह लोगों में खुशी देखी जा रही है। इस दौरान 109वीं वर्षगांठ बिहार की आज मनाई जा रही है। सभी चौक चौराहों पर सजावट देखी जा रही है। लोगों में काफ़ी खुशी इस दौरान देखी जा रही है। कई कार्यक्रम जगह जगह आंदोलन शुरू किए जाएंगे। इस दौरान कई लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है, जिन्होंने स्वतंत्रता में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि कब यहाँ पर सुधार हो पाएगा।
शिक्षा में कब यहाँ पर सुधार हो पाएगा, आर्थिक बदहाली कब यहाँ पर खत्म हो पाएगी, तमाम जो यहाँ पर समस्याएं हो रही हैं कब तक उनका समाधान यहाँ पर निकल पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है जिसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बिहार का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, 109वीं वर्षगांठ आज बिहार की है। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है। कोरोना के मद्देनजर ऑनलाइन कार्यक्रम होंगे, सभी गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा। काफी प्रगति बिहार ने इन 109 सालों में की है। फर्श से अर्श तक का सफर बिहार ने इस दौरान तय किया है और कई उतार चढ़ाव इस दौरान देखे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है कि कब बिहार में सुधार हो पाएगा। प्रगति लगातार बिहार कर रहा है, लेकिन अगर बात की जाए सुधार की तो शिक्षा में बिहार में ज़्यादा सुधार देखा नहीं जा रहा है। इसी के चलते शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, रोजगार पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि बिहार प्रगति की ओर बढ़ता चला जाए। कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपको बता दें कि 109वीं वर्षगांठ आज बिहार मना रहा है। जो जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी खुशी इस दौरान देखने को मिल रही है और छोटे छोटे कार्यक्रम हर जगह पर आयोजित हो रहे हैं और अपने इस दौरान 109 साल की प्रगति को बिहार याद कर रहा है। कई उतार चढ़ाव इस दौरान राज्य ने देखे हैं। कई नेता राजनेता इस दौरान बिहार में पहुंचे हैं और बिहार को लगातार प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। इसी के साथ पटना से कुमार गौतम हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। गौतम, ये बिहार का जो 119वां साल मनाया जा रहा है, लगातार बिहार प्रगति कर रहा है। इस दौरान अगर बात की जाए प्रगति की, या फिर सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा सुधार नहीं किया गया है, इस पर क्या कुछ बिहार में देखने को मिलता है? एक सौ नौवां है 109th, यानी कि बिहार आज 109 साल का हो गया है। शताब्दी वर्ष के साथ ही बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे हर साल मनाने का संकल्प लिया और यही कारण है कि पूरे बिहार में बिहार दिवस एक अनोखे और अनूठे अंदाज में मनाया जाता है। चारों तरफ शाम को ब्लू रंग के लाइट से इसको नहा दिया जाता है, चारों तरफ जगमग रोशनी होती है और ये एक नई परिकल्पना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू की थी। इस मौके पर कई सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम होते रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में एक समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था और जब से शताब्दी वर्ष पूरे हुए हैं उसके बाद भी ये कार्यक्रम लगातार जारी रहा, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले साल और इस साल भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो उत्साह और उमंग है बिहार के लोगों में, बिहार वासियों में, वो बहुत अच्छा है। उत्सुकता के साथ लोग मना रहे हैं और इस दिन एक दिवसीय छुट्टी भी रहती है बिहार दिवस के मौके पर। तो छुट्टी के साथ साथ बिहार दिवस मनाने का अपना एक उमंग है, एक उत्साह है बिहार वासियों के अंदर और कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है। बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा आस्था कि वाकई बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है और इस इतिहास के पन्नों में एक साल और दर्ज हो जाएगा जब बिहार 109 साल का सफ़र पूरा कर चुका होगा। इस मौके पर हालांकि पहले की तरह कार्यक्रम तो नहीं होंगे, लेकिन इस बार भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो राजधानी पटना में होंगे। आपको बता दें कि म्यूजियम से लेकर के पटना की जितनी धरोहरें हैं, बात चाहे म्यूजियम की कर लें, गोलघर की कर लें, सभ्यता द्वार की कर लें, ज्ञान भवन की कर लें, बापू सभागार की कर लें, इसके अलावा जहाँ कहीं भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं
उस जगह पे तकरीबन सब जगह अपने स्तर से एक उत्साह है, उमंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो परिकल्पना की थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार दिवस की सोच रखी, इस मौके पर इस दिन को कैसे यादगार और उत्साह के साथ मनाया जाए, ये देखना बहुत बेहतर होगा। और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में सरकार लगी हुई है। एक वक्त था कि बिहार के अंदर लोग आना नहीं चाहते थे, पलायन लगातार हो रहा था। जो छात्र थे वो बाहर जा रहे थे, जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वो पलायन कर रहे थे। रंगदारी का दौर था, अपहरण का दौर था, और इसके अलावा एक खौफ का माहौल था। इस माहौल से बिल्कुल अलग एक अलग वातावरण तैयार किया गया। बिहार को एक बार फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की गई। सरकार ने और सामाजिक संगठनों ने बहुत बेहतर काम किया, और 15-20 सालों के अंदर जो बिहार एक नए रूप में नज़र आ रहा है, बात चाहे सड़क की कर लें, बिजली की कर लें, पानी की कर लें, हर साल बिहार के अंदर कुछ नई चीज़ें देखने को मिल रही है। और शायद ये अब धीरे धीरे अपने गौरवशाली इतिहास की तरफ एक बार फिर से बढ़ चुका है, क्योंकि बिहार के ऊपर एक दाग लग चुका था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सरकार है वो किस तरीके से जंगल राज का एक माहौल पैदा कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार के बदलने के साथ साथ लोगों के अंदर की एक सोच भी बदली है। भय का माहौल ख़त्म हुआ है, और इस माहौल के साथ लोग जीने लगे हैं। आधी आबादी की भी बात कर लें यदि, तो आधी आबादी के अंदर भी खौफ नहीं है। महिलाएं अब स्वतंत्र रूप से घूमती हैं, फिरती हैं, उनके लिए अलग से पार्क की व्यवस्था है। मतलब तमाम वो चीज़ें जो है अब आम जनजीवन में बिहार जो है अब बढ़ चला है। बिहार दिवस के मौके पर पटना के खास करके अगर हम 38 जिलों की बात करें, तो तमाम जिला मुख्यालयों से लेकर के हर जगह एक अलग तरीके की व्यवस्था, एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं अगर राजधानी पटना की बात करें, तो पटना के कई ऐसे धरोहर हैं जहां पर एक खास व्यवस्था की गई है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए हैं पूरे पटना में, वो तस्वीरें ये कह रही है कि जुग जुग जिए बिहार, यानी कि युगों युगों तक आशीर्वाद मिलता रहे, बिहार तरक्की करता रहे, बिहार एक नया इतिहास दर्ज करता रहे। तो यही मुख्यमंत्री की सोच है, और मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़ करके तस्वीरों के जरिए, पोस्टर के जरिए ये बताने की कोशिश की, और बिहार वासियों को बिहार दिवस के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। तो जो लोग वीआईपी न्यूज़ इस वक्त देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई, क्योंकि जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार में जन्म लिए हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो अपने आप को अब बिहारी कहना गर्व का महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं। उन्हें अब गर्व होता है कि मैं एक बिहारी हूँ। और न सिर्फ शिक्षण संस्थान, बल्कि कई ऐसी चीज़ों में बिहार के लोगों ने अपना जलवा बिखेरा है। बिहारी होना एक गर्व की बात है, और तमाम जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो इन चीज़ों को देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, और बिहार दिवस के मौके पर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अलग अलग राज्य जिस तरीके से अपना स्थापना दिवस मनाता है, ठीक उसी तरीके से बिहार आज अपना 109वां स्थापना दिवस मना रहा है आस्था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बिहार प्रगति करता हुआ, जिस बिहार की सोच रखी गई थी, जो बिहार सोचा था, वो प्रगति करते करते बन रहा है। बिल्कुल आस्था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बिहार प्रगति कर रहा है। आप कल्पना कीजिए 2005 से पहले के बिहार के, 2005 के पहले अगर हम 1989 की बात करें, तो 1989 में जो दाग बिहार के ऊपर लगा, वो दाग खत्म होते होते बहुत अरसा बीत गया। हम बात कर रहे हैं भागलपुर दंगे की। भागलपुर दंगे के दंश ने जिस बिहार के ऊपर एक जो दाग लगाया, 1984 में जो दंगा हुआ, वो कहीं ना कहीं एक दाग, बदनुमा दाग रह गया। उसके अलावा जब आरजेडी की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, तो उस वक्त का जो दौर था, उस वक्त बिजली, सड़क और पानी आम लोगों तक नसीब नहीं था। सरकार यूपीए की हो, केंद्र एनडीए की हो, या फिर
कि सरकार किसी की भी हो, वो जो दौर था वो बहुत बदहाली का दौर रहा है। वो उस बिहार में जंगल राज की बातें होती थी, राजनीतिक उठापटक की बातें होती थी और जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा था और लोगों का जीना मुहाल था, लोग पलायन कर रहे थे। तो जहाँ पे सड़कें नहीं थी, अच्छी सड़कें कहीं नहीं थी पूरे बिहार में। शिक्षण संस्थान की बात कर लें तो लोग पलायन कर रहे थे। लेकिन अब जिस प्रगति की बात आप कर रही हैं, उस जी प्रगति के तहत बिहार ने अब शिक्षण संस्थानों के साथ-साथ बिहार के अंदर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जी वो सुविधाएँ आम जनता को मिल रही है। बिजली 24 घंटे मिलती है, सड़क की बेहतर स्थिति है और पानी जो है सरकार हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के परिकल्पना ही थी कि बिहार दिवस के मौके पर हर साल जो है ये उत्साह देखने को मिलता है और अपने आप को बिहार उन पन्नों से भी निकलने की कोशिश कर रहा है जो इन कुछ जो दाग लग गए थे उसको कैसे धोया जाए। तो कहीं ना कहीं बिहार का अपना एक इतिहास रहा है जिसमें कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी हुआ है। इसलिए अब अच्छाई की ओर, प्रगति की ओर बिहार कैसे बढ़े, ये सरकार और विपक्ष दोनों चाहता है और तभी तरक्की हो सकती है बिहार की। एक वक्त था कि बिहार से लोग बिहार के नाम से दिल्ली या मुंबई या कोलकाता वगैरह में बिहारी एक शब्द ऐसा होता था जिसको कहते थे कि अच्छा तुम बिहारी हो, यानी कि तुम एक ऐसे प्रदेश से आए हो जहाँ पर न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सड़कें हैं। लेकिन अब जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें वो बिहार बदला नज़र आता है। उन्हें वो बिहार बिल्कुल पूरी तरीके से प्रगति की ओर होता दिखाई देता है। अब तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 10 साल पहले अगर किसी ने पटना छोड़ दिया होगा या पटना से बाहर गए होंगे, अगर वो 10 साल के बाद यानी आज कल में अगर वो इन दिनों अगर पटना आएंगे तो स्टेशन से लेकर के बस स्टैंड तक तमाम वो चीज़ें राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई है। स्टेशन के बाहर जो ओवरब्रिज बनाए गए हैं, वो सड़कों का जाल जो बुना गया है पूरे बिहार में, ये अपने आप में अब बिहार को अलग करता है दूसरे प्रदेशों से और यही वजह है कि बिहार दिवस के मौके पर तमाम जो बिहारवासी है वो काफ़ी उत्साहित है और वो चाहते हैं कि बिहार इसी तरीके से प्रगति करता रहे। हाँ, एक बात ये भी है कि बिहार के अंदर रोज़गार को लेकर के प्रगति होनी बाकी है, क्योंकि रोज़गार के बिना किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बिहार में अगर प्रगति की धार को, रफ्तार को तेज करना है तो कहीं ना कहीं रोज़गार के मुद्दे पर अब सरकार को पहल करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, ताकि बेरोजगारी की वजह से अब पलायन ना हो। क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा या आत्मनिर्भर बनने की बिहार की जो कल्पना कर रहे हैं, उसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और शायद यही अब एक दाग रह गया है बिहार में जिसको धोने की ज़रूरत है। सरकार इस मुद्दे को अगर ख़त्म कर दे, बेरोजगारी के बजाय अगर रोज़गार सृजन कर दे या रोज़गार के साथ साथ आत्मनिर्भरता के लिए कोई बड़ा प्लान करे, उद्योग नीति अपनाए, तो शायद बिहार आने वाले कुछ सालों में फिर एक गौरवशाली इतिहास की तरफ बढ़ चलेगा। जी आशा। गौतम, बीते कुछ समय में जिस तरीके से पलायन की संख्या बढ़ रही थी, लोग लगातार पलायन कर रहे थे, तो अभी और बीते कुछ समय में अगर देखा जाए तो कितने प्रतिशत कमी पलायन करने वाले लोगों में आई है जब से सुविधाओं का अभाव जो है वो कम हुआ है? देखिए, प्रतिशत में इस बात को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तबका ऐसा था जब न सिर्फ पढ़ने वाले या बेरोजगार पलायन कर रहे थे। एक वक्त ऐसा था कि इस खौफ के माहौल में रंगदारी, अपहरण, लूट का जो उद्योग था वो चरम सीमा पर था और इसकी वजह से अच्छे लोग या जो पैसे वाले लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, वो यहाँ से निकलना चाह रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके परिवार के बच्चे यहाँ रहे बिहार में। तो ये दौर भी देखा है बिहार ने। बिहार में ऐसे इवन कि जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब बिहार में रहने लायक माहौल नहीं है। तो सरकार की मंशा, प्रशासन की मंशा, या कहने की जो खौफ का वातावरण था, उस माहौल से जनता निकलना चाहती थी
लेकिन जी, उसके जी, लिए एक बिल्कुल सही सही कहा मार्ग। गौतम आपने कि इस तरीके का माहौल पहले वहाँ पर बन गया था कि लोग अपने आप को पलायन करने पर मजबूर हो रहे थे। एक समय ऐसा था जब बिज़नेसमैन वहाँ से पलायन कर रहे थे, एक समय ऐसा था जब छात्र वहाँ से पलायन कर रहे थे। लेकिन आज जिस बिहार की कल्पना वहाँ की जा रही थी, वो बिहार प्रगति करते-करते अब बनता जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हुए थे सीधा पटना से इस खबर पर चर्चा के लिए। झारखंड विधानसभा सत्र में अभी तक सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर होते ही नजर आए हैं। सत्र में आरोप प्रत्यारोप का सहारा लेकर दलों में जंग जारी है। लेकिन आज बजट सत्र का अंतिम दिन है और विधानसभा में कृषि बजट पर चर्चा होनी है। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास है, फिर चर्चा क्यों? तो क्या आज भी विपक्षियों के हंगामे से सरोबोर हो रहे? तो आपको बता दें कि बजट सत्र का जो अंतिम दिन है और विधानसभा में आज कृषि बजट को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो सरकार इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। सीधे सीधे राज्यसभा और लोकसभा की बात की जा रही है कि ये बिल वहां से पास किया गया है, तो इस सत्र में उसकी चर्चा क्यों हो रही है? अंतिम दिन है आज बजट सत्र का। अभी तक जितने भी दिन सत्र के निकले हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला आ रहा है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आज कृषि मुद्दे को लेकर बातचीत होनी है, लेकिन राज्य सरकार इस पर पूरी तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो आज का सत्र भी घमासान रहने वाला है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर आज भी देखने को मिलेगा। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है। विपक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ पर तैयार है। विपक्ष के पास अहम मुद्दे कुछ ऐसे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकती है। इस खबर पर रांची से राजीव रंजन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बजट सत्र का अंतिम दिन है और कृषि बजट को लेकर इस दौरान चर्चा की जानी है, तो इस दौरान अगर देखा जाए तो राज्य सरकार इससे पल्ला झाड़ती हुई नजर क्यों आ रही है? देखिए, बजट सत्र का आज अंतिम दिन नहीं है, बल्कि 2 दिन बजट सत्र और चलने हैं, 22 और 23। लेकिन 22 तारीख को रखी गई है कि विधानसभा के अंदर कृषि बिल तो नहीं है, लेकिन कृषि कानून है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग के ओर से कहा जा रहा है और विधानसभा में जो नाम रखा गया है वो कृषि बिल का ही नाम रखा गया और कहा गया है कि इस पे चर्चा होगी। हालांकि इसको लेकर आप देखेंगे कि शुरू दिन से जैसे ही ये बातें सामने आई थी, राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि जब इस बिल को लोकसभा में पास कर दिया गया है, इस बिल को राष्ट्रपति के पास से पास कर दिया गया है, तो ऐसे में ये कृषि बिल ना हो के कृषि कानून बन गया है। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि चूंकि ये जन विरोधी बिल है और जनता के हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है, इसलिए इसको कानून मानने से इनकार कर रहे हैं और इसी बात को लेकर राजनीति जो है वो गर्म है। आप देखेंगे कल बाबूलाल मरांडी ने भी प्रेस वार्ता करके ये कहा है कि ये असंवैधानिक है, कृषि कानून जो बन चुका है उस पर चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। सत्ता पक्ष जानबूझकर राजनीति कर रही है, सत्ता पक्ष जानबूझकर इस मामले में तूल दे रही है। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और आप देखेंगे आज सदन के अंदर भी काफी हो हंगामा होने की उम्मीद है इस मामले को लेकर, क्योंकि सत्ता पक्ष आज इस बिल पे चर्चा को लेकर, कृषि कानून पे चर्चा को लेकर अड़ा हुआ है और विपक्ष जो है आज इस बात को लेकर विरोध करेगा कि जो कानून को केंद्र सरकार ने, सदन ने, राष्ट्रपति ने, तमाम ने अपनी सहमति दे दी है, उस पर झारखंड विधानसभा का आखिर उस कानून पे चर्चा होने का क्या उचित है। तो आज सत्र भी इसी मुद्दे को लेकर बाधित भी हो सकता है। आप देखेंगे सत्र के अंदर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। जी जी, ये पूरा बिल जो है ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सभी किसान इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार की इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पर चर्चा करे, भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा से पास हो चुका हो?
देखिए, कृषि कानून बन चुका है। अब कृषि कानून बन गया है तो झारखंड विधानसभा में आप इसे पास नहीं करिएगा, ये राज्य सरकार की अपनी मंशा हो सकती है। लेकिन जब जो चीज़ कानून बन गया है और जिसे राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है, उस पर राजनीति करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के मुहर के बाद अगर जनता का कुछ रुख होता है और सरकार अगर चाहेगी तभी उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। बाकी राजनीति अगर इस मामले पे होनी है तो होते रहेगी, और झारखंड विधानसभा में भी वही देखने को आज मिलेगा। सत्ता पक्ष इस पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश करेगा, विपक्ष विरोध करेगा। तो अब ये मुद्दा जो है वो धीरे धीरे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। झारखंड की अगर बात करें आप, तो झारखंड में देखेंगे कभी भी किसान किसी संगठन ने या फिर किसान कभी निकलकर किसी रैली में, धरना प्रदर्शन में, किसी विरोध प्रदर्शन में सामने निकलकर नहीं आए। किसी पार्टी विशेष द्वारा जरूर कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें लोगों को जुटाया जा रहा है, लेकिन कोई किसान के संगठन या किसान नेता या कोई किसान आपको कभी भी इस बिल के विरोध में नजर नहीं आया है या फिर बिल के समर्थन में भी नजर नहीं आया है। तो यानी बहुत ज्यादा प्रभाव जो है इन राज्यों में इस पे नहीं पड़ता है। अब जिन राज्यों में पड़ रहा है उसके किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, देखेंगे आप दिल्ली बॉर्डर तक घेरे बैठे हैं। तो तमाम तरह के राजनीति जो है वो इस बिल और कानून के मामले में देखने को मिल रहा है, और इसी को लेकर झारखंड विधानसभा का सत्र भी जो आज है वो इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा होनी है, विशेष चर्चा होनी है। अब चर्चा कितनी होती है, विपक्ष कितने देर चर्चा होने देता है, क्या कुछ सदन के अंदर होता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जो हमारे साथ जुड़े हुए थे रांची से सीधा ऐसे खबर की तमाम चर्चा के लिए। तो बता दें कि कृषि बजट पर आज चर्चा होनी है, जिसको लेकर सरकार का सीधा कहना है कि जब राज्यसभा और लोकसभा में ये बजट पास हो चुका है तो इस पर चर्चा करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बजट सत्र का जो अंतिम दिन है, विधानसभा में कृषि बजट को लेकर चर्चा होनी है। इसको लेकर पक्ष विपक्ष अपने अपने विचार इस दौरान रखेगा। लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर इस दौरान चल रहा है। विपक्ष सरकार को लगातार घेरने की तैयारी कर रही है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।